हेलो दोस्तों, आज योगा का डे 5 है। आज हमारी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है जो कि नेक एक्सरसाइज है, जो हमारी नेक को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसे हमें बिल्कुल आराम से करना है, धीरे से करना है, झटका नहीं लगाना है। पहले गर्दन को ऊपर करना है, फिर धीरे से नीचे कर लेना है। इसके 10 स्टेप लगा लीजिए आप, क्योंकि डे 5 है, ज्यादा तनाव नहीं लगाना है। आराम से कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। अप एंड डाउन करना है दोस्तों, ऊपर करना है, गर्दन को धीरे धीरे नीचे करना है, फिर ऊपर करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे नीचे करने की कोशिश करनी है दोस्तों। इस एक्सरसाइज से हमारी जो कमर के जो गर्दन के नीचे मनके होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और कमर के पीछे जो सूजन आ जाती है दोस्तों, हम अपनी गर्दन को मोड़ते हैं तब दर्द महसूस होने लग जाता है, तो इसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। देखो, साइड वेज की एक्सरसाइज चल रही है। एक बार इस साइड हमने अपने सर को रखना है, फिर उस साइड, ऐसे गर्दन को बिल्कुल घुमाना नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, फुल रोटेट करना है, धीरे धीरे करना है, झटका बिल्कुल नहीं लगाना है। जी हाँ, ऐसे ही कीजिए, धीरे धीरे सर्कल में घुमाना है। जैसे आप घुमाओगे आपकी जो गर्दन है फ्लेक्सिबल हो जाएगी। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। जब आप एक्सरसाइज करो तो आपने ध्यान पूरा एक्सरसाइज के ऊपर लगा के रखना है, ताकि आपको कोई झटका वगैरह ना लगे, नस वगैरह ना चढ़े। अदर साइड होने लगी है दोस्तों, एक साइड सीधा, फिर उल्टी साइड, ऐसे हमने गर्दन को बिल्कुल राउंड में घुमा देना है। जैसे ही घुमाओगे दोस्तों आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बिल्कुल खिंचावट नहीं होगी दोस्तों। कहीं भी मूवमेंट कर लो उधर ही मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि खून का दौरा हमारा सारा चला हुआ है। हाथों की एक्सरसाइज आ जाती है। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं लेना, पूरी खुशी के साथ करना है। आगे हाथों को किया, सर्कल में घुमा देना है, ठीक है ना। इससे हमारे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर हाथों को पकड़ना है दोस्तों पीछे करके, और हाँ, इसे ऐसे ही करना है आपने। वेरी गुड। बिल्कुल स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल तनाव रहना चाहिए। जहां पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पार्ट पर अगर थोड़ा पेन होगा तो सोच लो कि आपकी मसल की मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेंज हो चुकी है। देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, कोहनियों को आगे की तरफ करके मिला के खींचना है, और फिर इसे राउंड में घुमा देना है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ जी, कोहनियों को मिला के राउंड में घुमाने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा मूवमेंट करोगे ना, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखो, फिर क्या करना, कोहनियों को मिला के धीरे से हमें दूसरी साइड कर देना है। ऐसे ही करोगे तो इसमें जो हमारे शोल्डर के मसल होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, पंजों के बल चलने की कोशिश करनी है दोस्तों। धीरे धीरे चलना है, आराम से चलना है, बिल्कुल झटका नहीं लगेगा, क्योंकि डे 5 है। अब हाथों की एक्सरसाइज अप एंड डाउन करना है, बिल्कुल धीरे करना है दोस्तों, जैसे कि बॉडी पार्ट है ही नहीं। बिल्कुल धीरे से एक हाथ को नीचे लेके जाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, फिर अपने हाथों को खोलना बंद करना है। मुठिया पावरफुल हो जाती है, कोई भी चीज पकड़ते हैं ना, ये सारी, हाँ जी, ये साइड की आ गई एक्सरसाइज। साइड की जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है शरीर के ऊपर, इस एक्सरसाइज को करोगे तो फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसके भी अपने 10 राउंड लगाने हैं। जैसे ही आप करोगे ना, अब सर्कल में घुमा देना है। ये बेली एक्सरसाइज है, जो हमारे शरीर में साइड में, पेट के ऊपर ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, शरीर तो भद्दा लगता है, साथ ही पर्सनैलिटी भी डाउन हो जाती है, चलने फिरने में शर्म महसूस होती है। तो हमें क्या करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, जिससे वेट कम हो जाता है। सांस को धीरे धीरे भरेंगे और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे स्थिति में आते हुए सांस को छोड़ने का प्रयास करेंगे और जमीन को टच कर देंगे। वेरी गुड। फिर यही एक्सरसाइज करनी है, सांस को भरा, धीरे धीरे सांस को बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में छोड़ते हुए जमीन को टच कर देना है। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए, फिर सांस को भरना है, धीरे धीरे आपने सांस को भरा, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए जमीन को टच कर दिया। इसके आपने 10 राउंड लगाने हैं। ये देखो दोस्तों, क्या करना है, धीरे धीरे हमने नीचे जाने की तरफ
वेरी गुड। ये हमारी क्या है, घुटनों की एक्सरसाइज है। जो नी वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती, सोजन वगैरह आ जाती, मूवमेंट अच्छे प्रकार से नहीं होती, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, सोने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे एक्सरसाइज करोगे ना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने वाली हैं। ठीक है ना। बस आपने एक टारगेट लेना है। ये देखो दोस्तों, हाँ, ये हमारी नी की जो पीछे सोई वगैरह आ जाती है, तो इसे स्ट्रेच करेंगे तो लेग्स की पूरी एक्सरसाइज है। रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर तक जो नसें वगैरह है वो खुल जाती है पूरा। हाँ, दबाव डालना है, आगे की तरफ झुकते हुए पीछे लेग्स को खींच के रखना है। इस एक्सरसाइज के भी 10 राउंड आपने लगा देने हैं। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा जैसे एक्सरसाइज करोगे। करना क्या है, धीरे धीरे सांस भरा, जब नीचे की तरफ आओगे तो सांस छोड़ना शुरू कर देना है। वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 राउंड लगाने हैं। जैसे ही 10 राउंड लगाओगे दोस्तों, उतना ही आपका शरीर के बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, ऐसे ही आपने करनी है। जैसे ही आप करोगे उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। वेरी गुड। लेग्स को ऊपर रखने का प्रयास करना है और दोनों हाथों से पंजों को टच करके आपने वापस आना है। वेरी गुड। ऐसे ही आपने दूसरी साइड से भी करना है। ऐसे सांस भरा, नीचे की तरफ आए, लेग्स को टच किया, वापस आ गए। ठीक है ना। ये साइड की चर्बी होती है ना, जो कमर वगैरह रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, उसके लिए मेन एक्सरसाइज है दोस्तों, आपने करना है। जैसे ही आप करोगे ना, उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। धीरे धीरे क्या किया आपने, जब आप उठोगे ना दोस्तों तो सांस भरना है, नीचे बैठोगे तो सांस छोड़ना है। इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे ऊपर आए सांस भर रखा है दोस्तों, जब ये नीचे आएंगे सांस छोड़ दिया। आपको पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। कोई बात नहीं, अगर शरीर की मूवमेंट नहीं हो रही है तो ऐसे आपके, हाँ जी, कोई बात नहीं, नी को आप टच कर सकते हैं। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, ओवरवेट है तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और शरीर फिट हेल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ जी, हमने अपने पैरों को, हाँ जी, जितना ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे उतने बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेग को उठाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है, बड़ी खुशी के साथ। हाँ जी, ऐसे लेग्स आपने 10 राउंड रिपीट करने हैं। जैसे ही 10 हो जाएंगे ना, ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छा। जितनी ज्यादा तारीफ करो ना, उतने ही ज्यादा लाभ होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हौसला बढ़ा देते हैं ना, तो वो उसमें काम करने की पावर हो जाती है। एक्सरसाइज करेंगे, खुशी से करेंगे तो बेनिफिट आपके शरीर पर नजर आएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। पैरों को ऊपर उठाना है, नीचे करना, अप एंड डाउन करना है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। ऐसे ही आप मूवमेंट करते रहिए, लेग्स को हिलाना है, नीचे कर देना है। ठीक है ना। कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हो दोनों। अब आपने कपालभाति कर देना है। कपालभाति, सांस को भरा, धीरे धीरे झटके के साथ बाहर निकाल दिया। इसके भी आपने 10 राउंड लगाने हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे, शरीर फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सरसाइज के इतने ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों सुबह, कि अगर हम गिनती करें ना तो गिनती कम पड़ जाएगी। कीजिए अब। हाँ जी, अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है, ये भी प्राणायाम कहा जा सकता है सर। इसमें श्वास को कंट्रोल करना होता है। जैसे श्वास को कंट्रोल करेंगे दोस्तों, शरीर के अंदर गजब की ऊर्जा आ जाती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ध्यान लगाने में बिल्कुल उचित साधन है दोस्तों। वेरी गुड। अब बैक किकिंग की बारी है। सीधे आपने क्या करना है, मकर आसन में लेट जाना है, पैरों को पीछे टच करने की कोशिश करनी है, जैसे कि किक की जाती है। हाँ जी, जितनी मूवमेंट होती उतनी ही कीजिए। इससे ज्यादा अगर आप जोर लगाओगे तो बेनिफिट की जगह हानि होनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। धीरे धीरे कीजिए, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों लेग से करना है आप। वेरी गुड। अब धीरे नीचे रखो, ऊपर आने के बाद फिर नीचे कीजिए, ऊपर करना है धीरे धीरे। वेरी गुड। अब आराम से धीरे से नीचे लेके जाएंगे, फिर पैरों को ऊपर। हाँ जी, फिर इसके बाद 1 लेग्स। वेरी गुड। एक लेग्स के बाद दूसरी लेग्स आपने किक करने की कोशिश करनी है। पैरों की मूवमेंट होती रहनी चाहिए, क्योंकि शरीर का पूरा भार हमारे पैर के पंजों पे, एड़ियों पर, हमारे नी पे आ जाता है दोस्तों। इसकी ज्यादा अगर हम केयर करेंगे तो ये हमारी केयर करेगा। ठीक है ना। शरीर को फिट हेल्दी बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जो सारा दिन घर में लेटे रहते हैं, पड़े पड़े उनके पैर अकड़ जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज अगर सुबह कर दी तो पूरा दिन लाभ आप उठा सकते हैं। अब देखो, धीरे धीरे सांस को भरना है आपने। वेरी गुड। जैसे सांस भरोगे, स्टे करेंगे, वापिस आ जाएंगे। सांस को भरेंगे, वापिस आ जाइए धीरे धीरे।
माथा जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा। ऐसे आपको रिलैक्स मिलेगा। सांस को भरना है, धीरे धीरे सांस को भरिए, कोहनी आपके ऊपर उठ जाएंगी और पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल होने लगेगा। जितनी ज्यादा मूवमेंट हो उतनी ही कीजिएगा, जबरदस्ती करोगे तो मसल खींच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगी, आपको पेन होगा। तो जितनी शरीर मूवमेंट करता है उतनी ही कीजिए। धीरे धीरे उठाना है अपर बॉडी को और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आने की कोशिश करनी है दोस्तों। ऐसे ही आपने करना है, जितने ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। मकर आसन भी रिलैक्स करने का एक उत्तम साधन है दोस्तों। जैसे ही आप करोगे आपके शरीर में एक्सरसाइज के बाद थकावट हो जाती है, इससे हमारा शरीर पावरफुल हो जाता है। अब धीरे धीरे अपने क्या करना है, लेग्स को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर नहीं पकड़ी जाती तो एक्सरसाइज करके मूवमेंट को बढ़ा लीजिए, इससे शरीर थोड़ा गर्म सा होगा और हमारे पैर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी शरीर की मूवमेंट नहीं होती तो हमें अपनी लेग्स को हिलाना है और धीरे धीरे लेग्स को हम जैसे हिलाएंगे और हमारा आसन उचित होने लगेगा। ये देखो दोस्तों, धनुरासन को लगाने की प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि पैर पकड़े नहीं जा रहे हैं पीछे से दोस्तों। इनको गर्म करने के लिए पैरों की लेग्स एक्सरसाइज हो रही है। जैसे ही आपकी लेग्स हो जाएगी पूरी तरह प्रिपेयर, तो आप लेग्स को पकड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए, अब जरूर होगा। ये देखो दोस्तों, लेग्स जब शुरू में कर रहे थे नहीं पकड़ी जा रही थी, थोड़ी मूवमेंट हुई तो बॉडी हमारी अलाउ कर देती है। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हमने क्या करना है, लेग्स को पीछे लेके जाएंगे। वेरी गुड। इसके बाद फिर किक करनी है, क्योंकि लेग्स हमारी जो कमजोर हो जाती, पावरफुल बनाने के लिए उसकी मूवमेंट लगातार अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट हमारे सामने आएंगे दोस्तों। किक करते जाइए, जितनी ज्यादा किक करोगे उतने ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने हैं। इसके बाद साइड की एक्सरसाइज आ जाती है। पैर को हल्के से ऊपर उठाना है, फिर नीचे रख देना। झटका बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि झटका अगर लगाएंगे तो शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट होगा। धीरे धीरे करना है दोस्तों, जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि टाइम फुल है हमारे पास। आप भी ऐसे ही करना, खुला टाइम निकाल लीजिए, बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पैसे देके हमें काफी प्रॉब्लम होती, पेन भी होता है दोस्तों, और घर से पैसे भी जाते, इसलिए आराम से कीजिए। वेरी गुड। अदर साइड हो रही है, देख लीजिए। पहले उस साइड थी, शरीर अब इधर हो चुका है। हाँ जी, ऐसे मूवमेंट करनी है। धीरे धीरे लेग्स को नीचे रखिए, फिर लेग्स को ऊपर लेके जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आइए। लेग्स को फिर ऊपर लेके जाइए, धीरे धीरे नीचे लेके आइए। इसके 10 राउंड लगाने दोस्तों आपने, ठीक है ना। इसके बाद हमारी क्या होगी, साइकिलिंग एक्सरसाइज। हाँ जी, आपको भी ऐसे ही करना है। कहने का मतलब, जब एक्सरसाइज करते हो तो रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यू आपने करते रहना है। 1 लेग से कीजिए। वेरी गुड। करते जाइए, जितना ज्यादा करोगे ना उतने ही मसल आपके स्ट्रेच होंगे अंदर से। हाँ जी, नसें वगैरह खुलेंगी, अकड़न वगैरह वो भी दूर हो जाएगी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट लेग से कीजिए। वेरी गुड। ऐसे ही अगर करते जाओगे तो बहुत ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। वेरी गुड। लेग जैसे करोगे वैसे ही अपनी हमारी बॉडी अलाउ करने लग जाती है। वेरी गुड। करते जाइए, जितना ज्यादा करोगे ना उतने ही ज्यादा बेनिफिट है। मूवमेंट करिए, आगे की तरफ कीजिए, कभी पीछे की तरफ कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप, हाँ जी, पैरों को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। बिल्कुल शरीर को हल्का छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपको बेटर फील होगा। जब आप पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो उसके बाद हल्की एक्सरसाइज की जाती है, तो हमारे शरीर का जो बॉडी पार्ट होता है नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल तनाव नहीं होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। अब लेग्स को आगे पीछे करना, पंजे खींचने हैं दोस्तों, आगे किए फिर पीछे की तरफ। जब आप आगे की तरफ करते हैं तो पूरा खिंचाव डालना है, शरीर को पता लगना चाहिए कि कुछ मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है, और फिर धीरे धीरे पीछे लेके आना है। ऐसे ही आपने भी करना है लगातार दोस्तों। जितना ज्यादा करोगे बेटर रिजल्ट आपके पास आने वाले हैं। वेरी गुड। ऐसे कीजिए स्ट्रेचिंग 10 बार तो आपने करना ही करना है। जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट है। शुरू शुरू में हल्की एक्सरसाइज, उसके बाद हम एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज चेंज इसलिए नहीं हो रही दोस्तों, वही चली हुई है क्योंकि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करी। जैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो पूरी एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी दोस्तों। ये देखो, शरीर को घर्षण पैदा करने के लिए की जा रही है। जैसे ही शरीर गर्म होगा वैसे ही हमारे क्या होंगे, पैरों की मूवमेंट होने लगेगी। वेरी गुड। करते जाइए, फिसलाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल। हाँ जी,
क्योंकि पूरे शरीर का भार बेचारे पैर उठा के रखते हैं। इनकी ज्यादा केयर करेंगे तो हमारे पैरों में दर्द वगैरह पेन जो होता है वो होना बिल्कुल कम हो जाएगा। वेरी गुड। अब दोनों लेग से ऐसे हो रही है, पहले वन लेग से किया था, अब दोनों लेग से हो रही है। धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आना है और धीरे से फिसला देना है दोस्तों। अब आपको शवासन में चला जाना है। शवासन में नहीं जाना तो ये मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, पैरों को हिलाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए शरीर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप पैरों की एक्सरसाइज करोगे आपके शरीर में जो पेन हो जाता है, थकावट वगैरह आ जाती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। पंजों को हिलाना है, जितना ज्यादा हिलाओगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। आपने ऐसे ही करना, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लिया करो, पूरा दिन भर लोगों को काम मत दिया करो दोस्तों। खुद अपने शरीर का, अपने परमात्मा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इसकी कद्र करो दोस्तों। जितना ज्यादा इसको संभाल के रखेंगे इतनी ही ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। हाँ जी, ये देखो घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है। देखो पूरे पैर हमारे स्ट्रेच होंगे, जो मतलब थकावट वगैरह हो जाती है उसे ठीक करने का एक उत्तम साधन है दोस्तों। अब साइड की तरफ करना है। ये क्या होता है, कमर के पीछे हमारी बैक में जो प्रॉब्लम आ जाती है, साइड में चर्बी जमा हो जाती है, थाइज के ऊपर फैट जमा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे हल्का शुरू हो जाएगा होना। हाँ जी, ऐसे एक्सरसाइज करनी है। अब लेग्स को थोड़ा खोल लेना है, जैसे पैर जाए उसके अपोजिट साइड आपने देखने की कोशिश करनी है। शरीर बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रखना है, बिल्कुल तनाव दबाव नहीं करना। जैसे खिंचावट ज्यादा बॉडी अलाउ ना करे तो बिल्कुल आपको अपनी पहले वाली स्थिति ले लेनी है। वेरी गुड। ऐसे ही कीजिए दोस्तों, जितना ज्यादा करोगे ना उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसमें क्या किया जाता है, सांस को पहले भरा फिर स्टे करने की कोशिश करनी है। कीजिए। वेरी गुड। हाँ जी, स्टे हो रहा है। अब धीरे धीरे आपको नीचे आने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। इस एक्सरसाइज के दोस्तों 10 राउंड आपने लगाने हैं। जितने ही आप करोगे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। हाँ जी, ये देखो, अगर आप पे ये एक्सरसाइज हो रही है तो सोच लो घुटनों में अगर दर्द है ना तो वो बाय बाय कहने वाला है दोस्तों आपको बहुत जल्दी। ठीक है ना। एक्सरसाइज के साथ अगर आप मसाज भी करवा लेते हैं तो शरीर जो थक जाता है ना, थकावट मिट जाती है। नेक्स्ट डे के लिए एक्सरसाइज करने के लिए हमारा शरीर बिल्कुल तैयार हो जाता है। आपको भी ऐसे ही रेडी होके आना है। जैसे ही एक्सरसाइज करोगे, वेरी गुड, कीजिए। हाँ जी, अगर लगातार ना हो तो कुछ सेकंड शरीर को नॉर्मल करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट लेग ले लेनी है। हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, अब आपने साइकिलिंग कर देनी है। साइकिलिंग बहुत अच्छी होती है, शरीर को फिट हेल्दी रखने के लिए काफी कारगर है। पैरों की मूवमेंट हो जाती है। कई बार साइकिल चलाया जाता है, अगर साइकिल चलाने का टाइम नहीं है ना तो लेट के ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर पैर को उठा लेना है, कुछ टाइम स्टे करना है, उसके बाद शवासन में चला जाना है। शवासन में जाने के बाद आप क्या करोगे, और एक्सरसाइज करो, अभी थके नहीं हो आप। वेरी गुड। 30 डिग्री, 60 और 90 डिग्री पे अपने पैर को उठाने की कोशिश करनी है। जैसे एक्सरसाइज आप करोगे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। वेरी गुड। कीजिए। धीरे धीरे पैर को नीचे रखने की कोशिश कीजिए। पूरे शरीर में खिंचावट महसूस होती है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे आपको पूरे पैर को उठा देना है। जितनी मूवमेंट हो, हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही सीधा कर दो तार की तरह। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे परफेक्ट होते जाओगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, शरीर की मूवमेंट गति आपकी बढ़ती जाएगी। हाँ जी, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का आपने कोण बनाने की कोशिश करनी है। इससे हमारा शरीर फिट हेल्दी बनेगा। धीरे धीरे उठने की कोशिश करनी है। अगर नहीं उठा जा रहा तो एक दो बार आपने ऐसे करना है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स की कर लीजिएगा 2 सेकंड के लिए। एक्सरसाइज लगातार हो रही है दोस्तों, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। जब लगातार एक्सरसाइज हो रही है तो शवासन या मकर आसन में आप चले जाइए। इससे शरीर को थकावट वगैरह नहीं मिलती, हमारा शरीर फिट हेल्दी बनता है। ठीक है ना। शवासन में जाके पूरा रेस्ट मिल जाता है शरीर को। वेरी गुड। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। पूरे ध्यान को एकाग्र करके मालिक से प्रार्थना करो, ए परमात्मा हमसे कोई बुरा काम ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी, ऐसे पकड़ना है, आपने भी अपनी लेग्स को पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। पूरे शरीर की जो होती है ना एक्सरसाइज हो जाती है दोस्तों। देखो बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज है, कोई भी इंसान कर सकता है, बड़ा कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है। हर एज से रिलेटेड ये एक्सरसाइज की जाती है दोस्तों। इससे दोस्तों हमारा शरीर तो फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही बीमारियों से लड़ने की शरीर को पावर मिल जाती है।
अगर हमारे ऊपर एजनिंग मतलब का एज का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। हम लंबी उम्र तक जी सकते हैं दोस्तों, बुढ़ापा बिल्कुल पास नहीं आएगा। बिल्कुल एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, चेहरे पे तो चमक आएगी, साथ ही आपकी स्किन बिल्कुल ज्यादा तरोताजा महसूस होगी। लोगों को लगेगा कि वाह क्या बंदा है, खुशनुमा रहना है। अब आपने चक्की चलाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। वो पूरी जो पिछले जमाने में छोड़ दी थी ना, वो अब एक्सरसाइज के माध्यम से दोबारा लेके आए दोस्तों। जैसे मूवमेंट करेंगे हमारा बॉडी पार्ट उधर ही घूमता जाएगा, है ना, ठीक है ना। हाँ, पूरा खींच के आगे की तरफ लेके जाना है। जी हाँ, जितना ज्यादा आप शरीर को स्ट्रेच करोगे उतनी शरीर को गति मिलेगी, पावर मिलेगी। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। इसके भी 10 राउंड लगा देने हैं, एक साइड से करके दूसरी साइड आपको कर देना है। हाथों को पूरा घुमाना है दोस्तों, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी, हाथों की मूवमेंट बढ़ेगी। अगर हाथों पर चर्बी वगैरह आ गई है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा, लेग्स हमारी स्ट्रोंग हो जाएंगी। देखो कितने ज्यादा बेनिफिट है। पिछले जमाने में ऐसे होते थे, लोग अपनी एक्सरसाइज भी करते थे, काम भी कर लेते थे और शरीर को फिट हेल्दी करते थे और पैसों की बचावट कर। वेरी गुड, हाँ जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसके बाद देखो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, पैरों को रिलैक्स देने के लिए की जा रही है दोस्तों। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही शरीर को बॉडी मिलेगी, बॉडी के अंदर पावर होगी तो शरीर फ्लेक्सिबल जरूर हो जाएगा, सारे रोग बाय बाय कहने लगेंगे आपको। वेरी गुड। ये देखो अब हम दूध बिलोने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे हाथों की बेस्ट एक्सरसाइज है। ये देखो शरीर का जो बॉडी पार्ट हिल रहा है, देखो कंधे मजबूत हो जाएंगे सबसे पहले तो दोस्तों इससे, ठीक है ना। अब फिर हमें क्या करना है, लेग्स को आगे की तरफ करके अपने पास लाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट लेग से भी ऐसे ही करना है कि हाँ जी, दोनों लेग्स को पकड़ के उठने की कोशिश करनी है। करो करो मूवमेंट। शुरू में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे उठा जाता है। चलो कोई बात नहीं, जितना मूवमेंट होती उतनी ही कीजिए, ज्यादा जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीजिए लगातार, जितना ज्यादा करोगे। वेरी गुड। 1 लेग के साथ कीजिए, करो करो, शाबाश। हाँ, ऐसे ही करना है। जैसे ही मूवमेंट होगी बॉडी स्ट्रेचेबल होनी शुरू हो जाएगी। लेग्स की एक्सरसाइज है, इससे क्या हो रहा है, हमारा पूरे बॉडी की मूवमेंट हो रही है इस एक्सरसाइज के द्वारा। देखो पकड़ के करना है ऐसे ही। अब बटरफ्लाई कमर सीधी हो गई, पैरों को हिलाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वेरी गुड। ऐसे ही आपने करनी है, चेहरे पर कोई तनाव दबाव नहीं लेना है। आज के लिए एक्सरसाइज इतनी ही दोस्तों आपने घर पे करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आएंगे। जय हिंद।